आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ जीके के प्रश्न को देख रहे हैं। इस अंतर्गत जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है उसको देखिए आप। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका फुटबॉल से। डूरंड कप जो है वो संबंधित है फुटबॉल से। देखिए तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका बी सही हो गया। डूरंड कप फुटबॉल से सही है और ऑप्शन बी सही हो गया। अब आप देख लीजिए अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2014 वाला है। उस समय में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था पर अब ये बदल गया है, 2022 का आपको देखना पड़ेगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है, असम का। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा, लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है। अब ध्यान से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पेरू की राजधानी हो गया आपका लीमा। पेरू की राजधानी अगर देखा जाए तो ये हो गया हम लोग का कौन सा? पेरू की राजधानी हो गया कौन सा? लीमा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है हम लोग का वो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये है आपको यूक्रेन में। अभी आपको पता होगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो ये कहाँ पर है आपको? यूक्रेन में। इसके बाद आ जाइए आप हम लोग आ रहे हैं जापान की मुद्रा। तो आपको याद होगा जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? असल में भारत के पूर्वी तट को हुदहुद तूफान, लहर तूफान, हेलेन तूफान तीनों ने प्रभावित किया। केवल नीलोफर जो तूफान था इसने उसको प्रभावित नहीं किया। ये समझ गए, ये जो है सो उसको प्रभावित नहीं किया। नीलोफर, नीलोफर ध्यान से देखेंगे इसका नाम है नीलोफर। अब आ जाता है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम ने लिखे हैं। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखे हैं? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम लिखे हैं विंग्स ऑफ फायर। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। ये भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो भारत एक खोज के लेखक ध्यान से देखिएगा आप तो जवाहरलाल नेहरू थे। आप डी ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ये लिखे थे भारत एक खोज। अगला जो प्रश्न है कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? याद होगा क्यूबा। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसको? क्यूबा को। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्यूबा को। अब हम लोग देखते हैं प्रभु जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? 1945 में। अब अगला है हमारा कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के आज़ादी के समय जो भारत के वायसराय थे वो थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आपका सी नंबर ऑप्शन में है, देख लीजिए। भारत की आज़ादी के समय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ये थे हमारे वायसराय। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसमें जो है ए ओ ह्यूम जो थे डी नंबर ऑप्शन में ए ओ ह्यूम यही शामिल थे। ए ओ ह्यूम जो है वो शामिल थे, जो डी नंबर ऑप्शन में है आपका यहाँ पर ए ओ ह्यूम। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला जो कुछ प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं उसमें आ रहा है
कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? याद होगा नेपितौ, नेपितौ यही है हमारा म्यांमार की राजधानी, नेपितौ सी नंबर। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्मशाहिनी। उसके बाद है किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये दिया हुआ है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये जो दिया गया है वो विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये देखते हैं, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय में क्लीमेंट एटली थे। भारत की जब आज़ादी हो रही थी उस समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला नंबर जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये अभी नहीं आपको देखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर ये आप करंट अफेयर से देख लीजिए, करंट अफेयर से, ये पुराना है, ये अभी नहीं काम करेगा। वैसे जिस समय की ये क्वेश्चन थी उस समय में रघुराम राजन थे। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसका अभी बदल गया होगा। वैसे जिस समय की ये क्वेश्चन है उस समय में ललिता कुमार मंगलम जो थी वो थी ये, मुदा अब ये बदल गई होगी। और वर्तमान गवर्नर भी अब बदल गया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर मैं देखता हूँ, लास्ट में होगा तो चर्चा करेंगे इस पर। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? ध्यान से देखिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था हस्ताक्षरित। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपको पता ही है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। 127 में देखिए, जैसे आंग सान सू की जो NLD आंग सान सू जो NLD की नेत्री हैं, किस देश से संबंध रखती है? ये म्यांमार की है। आपको आंग सान सू की बहुत फेमस है, म्यांमार की। आंग सान सू की कहाँ की है? म्यांमार की। कहाँ की है? म्यांमार की। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि हुई थी वो 1932 में हुई थी। याद करिए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में जो पूना संधि हुई थी, पूना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये 1932 में हुई थी। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको मालूम होगा, गिर जो है वो गुजरात में है। गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में। अब आपका आ गया अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो थे वो ट्रावनकोर से जुड़े हुए थे। कहाँ से थे? ट्रावनकोर से, ट्रावनकोर से। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में जो सोन नदी है उसका जो है सो है कहाँ पर? अमरकंटक में, सोन नदी। बी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका, बी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर सही, सोन, सोन नदी, सोन नदी। इसीलिए कि आपको इससे पहले एक वीडियो इसी चैनल पर दिया गया है जिसमें आपको अमरकंटक से बहने वाली नदियों की चर्चा की गई है। तो उसमें एक आपको फार्मूला लिखाया गया है, सोनम वाला, सोनम वाला फार्मूला आपको बताया गया है। तो अमरकंटक से निकलने वाली जो ये नदी है वो है सोन नदी, ये है नर्मदा नदी और ये है महानदी सोनम। तो ये अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सोन नदी। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान गवर्नर जो अभी हैं वो है शशिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो हैं उनका नाम है शशिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास। और एक क्वेश्चन जो अभी आ गया है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष वैसे तो पहले थी रेखा शर्मा, लेकिन अभी भी रेखा शर्मा ही होगी, रेखा शर्मा। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं रेखा शर्मा, अभी भी ये हैं रेखा शर्मा। ये अब नया हो गया है, पहले तो ललिता कुमार मंगलम थी, अब हो गई है रेखा शर्मा। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है आज बिहार SSC के कुछ प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मैं एक बार चाहूँगा कि इसको एक बार काफ़ी तेज़ी से रिवाइज किया जाए। हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फटाफट हम इसकी जवाब देते चलेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है डूरंड कप जो संबंधित है वो किससे है? फुटबॉल से है, फुटबॉल से है।
उसके बाद है निम्न में से किसे वर्ष 2014 का 2014 वाला छोड़ दीजिए, ये अभी नहीं पूछा जाएगा, ये अभी करंट में पूछा जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पर है? ये चेरनोबिल यूक्रेन में है। उसके बाद है आपको जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? नीलोफर। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ट्रेन टू पाकिस्तान का जो पुस्तक है ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। विंग्स ऑफ द फायर अब्दुल कलाम की रचना है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देश का सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है क्यूबा को। जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1945 में। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद आपको कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था? तो A.O. ह्यूम। इसके बाद हम लोग देखते हैं म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो मालूम होगा नेपीतो है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रथम जो किया गया था वो था विश्वनाथन आनंद को। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर अभी है शशिकांत दास, ये सब पुराना है। अभी जो है वो है शशिकांत दास। शशिकांत दास। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पहले थी ललिता कुमार मंगलम, लेकिन अभी है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था वो हुआ था आपको 1954 ईस्वी में। उसके बाद आज ये भारत का हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है ये थी आपको म्यांमार की। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना एक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था। गिर वन जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद आपको प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा की रियासत थी ट्रावनकोर। उसके बाद बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंटक है? तो सोन नदी का। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इसी वीडियो के साथ यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न को सोल्व करके प्रस्तुत करता हूँ। लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।